हमारे बरसाना में एक बाबा भजन करते थे, शायद अभी 20-25 बरस पहले की घटना होगी। तो ब्रजवासियों से मधुकरी मांग कर पाते थे, यही उनका जीवन था। और लाडली जी के चरणों में उनकी अनन्य निष्ठा। कभी बरसाना से बाहर ब्रजवासी के यहाँ का भी उन्होंने प्रसाद न पाया होगा। जो बरसाना के वासी उन्हें दे दें वही उनका जीवन। बरसाना के ब्रजवासी उनको ओढ़ा भी देते थे, पहना भी देते थे, खिला भी देते थे। एक दिन बाबा के मन में इच्छा हुई कि मैं श्री जी को एक पोशाक, सुंदर सी पोशाक निवेदन करूं। प्रेम का ये स्वभाव ही है कि जैसे ही प्रेम स्पर्श करता है आपका मन होता है कि आप कुछ दे दें। आपके जीवन में भक्ति आई कि नहीं आई, इसकी कसौटी आप ही बनना। आप अपना निरीक्षण आप करना और देखना, प्रेम स्पर्श किया है यदि आपको, तो आपके मन में पहला भाव आएगा कि कुछ दे दिया जाए। क्या न्यौछावर करूं, क्या क्या निवेदन करूं। ब्रजवासियों की टूक पाते पाते श्री प्रिया जी का प्रेम प्रगाढ़ हुआ बाबा के हृदय में। और एक दिन बाबा के मन में आया कि भाई श्री जी को एक सुंदर सी पोशाक निवेदन करूं। और मैं आपको बता दूं भाई, किसी और युग की घटना नहीं है, ये अभी की बात है। बाबा के पास तो कोई धन संपत्ति थी नहीं, बाबा तो रुपया अपने पास रखते ही नहीं थे। 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया एकत्रित करके शायद 2-3 महीना में कुछ इतनी राशि एकत्रित हो पाई कि बाबा श्री जी के लिए एक साधारण सी पोशाक बनवा सके। ये मेरी दृष्टिता है कि मैं साधारण कह रहा हूं। एक पोशाक बाबा ने बनवाई। बाबा के मन में आज हर्ष समा नहीं रहा कि कल सुबह मैं जाकर और श्री गोसाई जी को ये पोशाक निवेदन करूंगा और बड़ी शीघ्र श्री प्रिया जी इसे धारण करेंगी और मुझे दर्शन देंगी। सुबह सुबह का समय, मंगला आरती अभी होके चुकी थी। बाबा पोशाक लिए सीढ़ियों से चढ़े जा रहे हैं। और आप में से यदि आप लोग बरसाना गए हों, आपने महल में दर्शन किया हो, तो कुछ ब्रजवासी बालिकाएं वहां अभी भी डोलती रहती हैं। आने जाने वाले लोगों से कुछ ना कुछ लाड़ प्यार से ले लेती हैं। तो ऐसे कुछ ब्रजवासी बालिकाएं वहां खेल रही थी। एक बालिका दौड़ी दौड़ी आई और बाबा के हाथ में वो पोशाक थी। उस ब्रजवासी बालिका ने वो पोशाक की पोटली छीन ली। बोली, बाबा कहाँ लिए जा रहा हो? बहुत मलूक पोशाक लग रही है जी, तो मैं पहनूंगी। और इससे पहले बाबा कुछ कह पाते, वो ब्रजवासी बालिका पोशाक लेकर चली गई। अब बाबा ब्रजवासियों से प्राणों के समान प्रेम करते थे, लेकिन आज बाबा के मन को थोड़ी उदासी हुई कि 3 महीने के परिश्रम से ये पोशाक मैंने बनाई और बाबा के मन में भांति भांति के द्वंद्व चलने लगे। अवश्य मेरे भाव में कोई त्रुटि रह गई होगी, जो मेरी वस्तु श्री जी के चरणों तक पहुंच ही नहीं पाई। अवश्य मेरे भाव में मुझसे कोई भावनात्मक अपराध हुआ होगा, जो किशोरी जी ने मेरी भेंट भी स्वीकार नहीं की। कितना परिश्रम किया था बाबा ने, 50 पैसा, 2 रुपया जोड़ा, 5 रुपया जोड़ा, तब जाकर वो एक पोशाक बनवा पाए। वो 3 महीने की वो लगी लगन थी और आज एक क्षण में ये बालिका मुझसे लेकर चली गई। खैर, किसी प्रकार बाबा ऊपर मंदिर में पहुंचे। श्रृंगार आरती होने वाली थी, पीछे पीछे बाबा खड़े थे। लेकिन आज बाबा का मन बड़ा बोझिल था और टकोरा लगा। और जैसे ही पुजारी ने द्वार खोला, श्री जी पोशाक धारण किए खड़ी हैं। बाबा के नेत्र अश्रुओं से भर गए। कहते हैं बाबा दर्शन नहीं कर पाए उस दिन। और मुझे याद आते हैं अपने डोंगरे बापा, वो कहते थे जिस दिन लाला का श्रृंगार करते करते आंख इतनी भर जाए कि अपने ही लाला का दर्शन नहीं हो, बोले उस दिन समझना आज लाला श्रृंगार की सेवा से प्रसन्न हो गया है। जिस दिन मन द्रवीभूत हो जाए, दर्शन नहीं कर पाए बाबा कि श्री जी सन्मुख पोशाक धारण किए खड़ी हैं। जब आरती हो गई, दर्शनार्थी चले गए, श्री जी की चौखट पर माथा रखकर बाबा कहते हैं, धन्य लाडली, सुना था कि कोई पुकारे तो तुम दौड़ कर आती हो, पर तुमसे इतनी भी प्रतीक्षा नहीं हुई। इस पोशाक का लोभ
तुम्हारे हृदय में इतना बढ़ गया कि तुमसे इतनी भी प्रतीक्षा नहीं हुई कि मैं आऊं और अपने हाथ से इसे तुम्हें निवेदन कर दूं। तुम चलकर आई और मेरे हाथ से ये पोशाक लेकर तुमने स्वीकार की। जाने क्या क्या प्रेमालाप बाबा ने श्री जी की चौखट पर न किया होगा। पर बाप, ये किसी और युग की घटना नहीं है। बनता है जीवन सुंदर भक्ति की कृपा से। आज भी इतना आकर्षण होता है ईश्वर को, भक्त की ओर खिंचे चले आते हैं भगवान।